Hello dosto, you are welcome in the today's class. In the last class we discussed about how to the different types of physical features are formed on the surface of earth. अर्थ के ऊपर जो आपको डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके माउंटेन्स हो गए हैं, वैली हो गई है या नॉर्दर्न प्लेन्स हैं या आपके वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स हैं या कोस्ट हैं, वो कैसे फॉर्म हुए हैं, तो हमने इसके बारे में स्टडी किया था. वी फाउंड दैट कि ये सब कुछ बनने के पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. लास्ट क्लास के अंदर हमने इसको स्टडी किया था. आज सेकेंड लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म, इनके डिफरेंट डिवीजन ऑफ स्टडी क्या हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है. उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत के अंदर डिफरेंट टाइप की फिजिकल फीचर्स कौन कौन सी है. सबसे पहले भारत के अंदर आता है नॉर्दर्न प्लेन्स, सॉरी हिमालय. हिमालय से आप स्टडी करोगे कि भारत का सबसे नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है वो किससे बना हुआ है, हिमालय से फॉर्म हुआ है, नेचुरल बॉर्डर है. अगला आता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, जो आपको यहां पे दिखाई दिया हुआ है, ये सारा आपका क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स. देन वी हैव द प्लेट्यू. प्लेट्यू के दो पार्ट्स किए गए हैं. पहला है आपका सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू और सेकंड वन इज द डेक्कन प्लेट्यू. इसको भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. फिर आते हैं हमारा डेजर्ट, जो आपका वेस्टर्न राजस्थान के अंदर है, डेजर्ट. नेक्स्ट वन इज द घाट्स. घाट्स का मतलब यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं जो आपका वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के ऊपर फॉर्म है. कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट जो आपके वेस्ट के ऊपर लोकेटेड है, ईस्टर्न कोस्ट जो आपके ईस्ट के ऊपर लोकेटेड है, और इंडिया के अंदर आइलैंड्स जैसे कि लक्षद्वीप, और यहाँ पे आपका आइलैंड है जो भारत का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड. इस क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन्स. लेट्स वी स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हिमालय है क्या, कैसे बना है. इट इज अ फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टू मेजर प्लेट्स. एक इसमें यूरेशियन प्लेट्स हैं जो बड़ी प्लेट है, दूसरी क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है. लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो आपका अर्थ है, क्रस्ट है, लैंड मासेस है, इट इज मेड विद द 7 मेजर प्लेट्स. उसमें से एक आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन और दूसरी आपका यूरेशियन प्लेट है. अब दो प्लेट जब आपस में टकराती हैं, ऐसे मिलेंगी, तो क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे. फोल्ड करने से क्या बनता है, माउंटेन बनता है. इससे क्या बना है, हिमालय बना है. तो यहां पे एक पिक्चर दिखाई गई है कैसे इंडियन जो लैंड मासेस है कट ऑफ हुआ, किससे, गोंडवाना लैंड से कट ऑफ हुआ, मूवमेंट हुई, मूवमेंट आके यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से ये टकरा गया, और यूरेशियन प्लेट के टकराने से यहाँ पे क्या हुआ, फोल्ड हुआ, और फोल्ड होने से क्या बना, हिमालय बना. अब ये जो हिमालय बना हुआ है ये आपके इंडियन प्लेट है जो हल्की प्लेट है, और अगली जो प्लेट है वो कौन सी है, भारी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है. इन दोनों के प्लेट से कोलाइड से क्या हुआ है, फोल्डिंग हुआ है, फोल्ड हो गई हैं. जब भी दो मेजर चीजें एक दूसरे की तरफ चलेंगी या फोर्स करेंगी तो वो क्या करेंगी, फोल्ड करेंगी. यहाँ पे फोल्ड हुई है इंडियन एंड द यूरेशियन प्लेट, जिसकी वजह से यहाँ पे फोल्डिंग हुआ, और फोल्डिंग होने से क्या बना है, हिमालय बना है. हिमालय इज अ फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टू मेजर प्लेट्स. एक इंडो ऑस्ट्रेलियन और दूसरी कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है. यहां पे इसके पहले, हिमालय से पहले ये प्रिज्यूम किया जाता है, यहां पे एक सी होता था. कई बार ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कौन सा सी होता था, 33 सी होता था, और 33 सी के प्लेस पे अब क्या बना हुआ है, हिमालय बना हुआ है. तो सिंपल हो गया कि आपका हिमालय इज अ फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टू मेजर प्लेट्स. अब देखिए बेसिक फीचर्स क्या है. फॉर्मेशन ड्यू टू द फोल्डिंग, फोल्डिंग किसका, दो प्लेट्स का. सेकंड कहते हैं इसका जो शेप है वो कर्व फॉर्म में, कर्व का मतलब है ऐसे फॉर्म है इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व फॉर्म बोलते हैं. तो यहाँ पे जो कर्व फॉर्म है वो आपका ऐसे, ये आप देख सकते हो, ये कर्व फॉर्म हो गया है. नेक्स्ट वन ये बोलता है जियोलॉजिकल यंग एंड अनस्टेबल फीचर्स है. जियोलॉजिकल का मतलब होता है कि अर्थ के जो टाइम है, आज के टाइम के अनुसार भारत के अंदर ये क्या है, जियोलॉजिकल यंग है. यंग का मतलब है सबसे जो लेटेस्ट जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया की, वो क्या है, आपका हिमालय है. सेकंड ये क्या कहता है कि अनस्टेबल फीचर. अनस्टेबल का मतलब है जो हिमालय है उसकी हाइट अभी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, चाहे वो फ्यू सेंटीमीटर इन द नंबर ऑफ ईयर्स है. इसीलिए इसको क्या माना गया, अनस्टेबल माना गया. इसकी हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नीचे अभी भी क्या हो रही है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स हो रही है. मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होने की वजह से इसकी हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इसकी जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है. विड्थ कितनी है, 400 to 150. लेंथ का मतलब है ये यहां से स्टार्ट होता है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, पाकिस्तान अफगानिस्तान, और यहाँ पे आपका चाइना और म्यांमार तक आता है.
तो इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है 2400 किलोमीटर है। विड्थ क्या है, विड्थ यहाँ पे अगर पूछा जाए वेस्ट के अंदर तो वेस्ट में इसकी विड्थ लगभग 400 किलोमीटर है, पर इधर जाते जाते इसकी विड्थ कम हो जाती है, तो यहाँ पे कितनी है 150 किलोमीटर है। इसलिए लिखा गया है कि लेंथ अबाउट 2400 किलोमीटर एंड द विड्थ 400 टू 150 किलोमीटर है। दिस इज द 3 बेसिक फीचर्स है। कई बार पूछा जाता है भारत का सबसे लेटेस्ट फिजिकल फीचर्स कौन सा है, हिमालय है। जियोलॉजिकल यंग कौन है, हिमालय है। अनस्टेबल कौन है, हिमालय है, क्योंकि उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। अब इसको स्टडी करने के लिए हिमालय को 2 पार्ट्स के अंदर हम स्टडी करते हैं डिविजनल फॉर्म में। पहला है लेटिट्यूडनल, जैसे आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो उसमें क्या है हमारी अर्थ को स्टडी करने के लिए लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है। लेटिट्यूड कौन सी है जो पैरेलल टू इक्वेटर है, लॉन्गिट्यूड कौन सी है जो नॉर्थ टू साउथ पोल को मिलाते हैं। तो यहां पे हमने क्या करना है लेटिट्यूडनल, लेटिट्यूडनल आप स्टडी करोगे तो इसका मतलब ऐसे स्टडी करना, हमने जो आपका हिमालय है उसको हम क्या करेंगे ऐसे स्टडी करेंगे, ऐसे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं लेटिट्यूड। इसमें सबसे पहले हिमाद्री है, हिमाचल है एंड शिवालिक है, इनके और भी नाम है, हम आगे स्टडी करेंगे। अगला है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है ऐसे, इस फॉर्म में हम इसको स्टडी करेंगे। इसका मतलब जो हिमालय है उसको ऐसे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ रिवर के आधार पे हिमालय को डिवाइड किया गया है। पहला आपका आता है पंजाब, कुमाऊं, कुमाऊं वाला है उत्तराखंड वाला। पंजाब आपका जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, हिमाचल में है। नेपाल हिमालय आपका नेपाल में, असम हिमालय आपका असम के अंदर। इसका मतलब 2 तरह का डिवीजन हो गया है, पहला लेटिट्यूडनल, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। लेटिट्यूडनल बेसिस ऑन द हाइट ऑफ हिमालय है और लॉन्गिट्यूडनल बेसिस ऑन द फ्लो ऑफ रिवर। जो रिवर डेमोक्रेटेड करती है, जो बाउंड्रीज बनाते है, उसके आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। अब आता है लेटिट्यूडनल। इट इज अ बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ माउंटेन रेंजेस। जो डिफरेंट माउंटेन रेंजेस है उसके आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे जो हिमालय है उसके डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं, उन रेंजेस के आधार पे इसको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। सबसे ऊपर का जो इसमें हिस्सा बनता है ऐसे, एक बिल्कुल पैरेलल ऐसे, ये आपका सबसे ऊपर है जो हमने वहां पे पढ़ा था। इसको हम क्या बोलते हैं हिमाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिमाद्री। इससे नीचे एक फिर पैरेलल लाइन आती है जिसको हम लेसर हिमालय या दूसरा इसका नाम दिया हुआ है हिमाचल हिमालय। सबसे लास्ट के अंदर कहीं कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, डिसकंटिन्यूड है, जिसको हमने नाम दिया है शिवालिक, शिवालिक हिमालय। तो 3 तरह का आपका लेटिट्यूडनल डिवीजन हो गया। सबसे ऊपर हिमाद्री, हिम मैंने बर्फ, जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटने से क्या होगा आपका वहां पे फ्रोजन एरिया हो जाएगा। नीचे नीचे आएगा हिमाचल, H फॉर हिमाद्री, H फॉर हिमाचल। इसका से नीचे ये, फिर सबसे नीचे कौन है शिवालिक है। जैसे यहां पे भी दिखाया गया है, सबसे ऊपर कौन आ गया हिमाद्री, फिर कौन आ गया आपका हिमाचल, और सबसे नीचे जो डिसकंटिन्यूअस को हम क्या बोलते हैं शिवालिक। और यहाँ पे सबसे लास्ट का जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसको भी एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं पूर्वांचल। 1 मार्क का क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि पूर्वांचल कौन सा है, जो सबसे पूर्व, पूर्व का मतलब इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं। तो आपका जो ईस्टर्न बॉर्डर बनाता है हिमालय का वो कौन बनाता है पूर्वांचल, जिसमें आपके स्टेट है नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये स्टेट आपके यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है हिमाद्री। हिमाद्री का दूसरा नाम क्या है ग्रेटर। ग्रेटर मैंने ग्रेट हाइट। इनर का मतलब है कि आपकी जो एंट्री होती है नॉर्थ की तरफ से होती है, तो इसको नाम दिया गया क्या भाई इनर हिमालय। क्या नाम दिया गया इनर हिमालय। तो सबसे पहले कौन सा आपका आ गया, पहला नाम क्या है भाई इसका सबसे ऊपर हिमाद्री। हिमाद्री के बाद आता है ग्रेटर और इनर। इसकी खास बात क्या है, एवरेज हाइट अबाउट द 6000 मीटर। इसका मतलब मैंने बताया था ना, पहला जो आपका डिवीजन आएगा बेसिस ऑन द हाइट आएगा। जैसे हाइट बढ़ी है तो जिनकी एवरेज हाइट माउंटेन रेंजेस की आती है वो सारे इसमें आते हैं 6000। नेक्स्ट वन, इट इज ऑलवेज कवर्ड विद द स्नो, क्योंकि रीजन ए बिहाइंड। जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो आपका जो लिक्विडिटी है, जो आपका मॉइस्चर है वो कन्वर्ट इनटू द स्नो होगा। तो यहाँ पे क्या है हिम, हिम मैंने बर्फ, इसलिए इसको हिमाद्री बोला जाता है। इट इज अ कंपोज विद अ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का मतलब होता है जो हार्ड रॉक्स होती है, इसका जो बेस है वो किससे बना हुआ है हार्ड रॉक से। इसका मतलब जो आपका जो हाइट ऊपर है यहाँ पे लैंडस्लाइड्स नहीं होती हैं, क्योंकि ये किसके ऊपर है स्टेबल है ग्रेनाइट। जितने भी आपकी लॉफ्टेस्ट पीक्स हैं हिमालय की वो सारी इसी में आती हैं, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है। जैसे आपकी सबसे जो लॉफ्टेस्ट पीक है वो कहाँ पे लोकेटेड है नेपाल के अंदर, इसका नाम क्या है माउंट एवरेस्ट। ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया,
आपका K2 हो गया, आपका कंचनजंगा हो गया, ठीक है ना, आपका किम्मत होगी, किम्मत इज द उत्तराखंड के अंदर एक हाईएस्ट पीक है। तो ये सारी कहाँ पे आती हैं आपकी ग्रेटर हिमालय में। उससे नीचे वाला जो हिमालय आता है उसको होते हैं हिमाचल, या फिर आपका आएगा लेसर हिमालय। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया है कि एवरेज हाइट कितनी है 3700 टू 4500 मीटर है। इसकी विड्थ बताइए, एवरेज विड्थ जो है चौड़ाई है लगभग 50 किलोमीटर है। यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है जिसका नाम है पीर पंजाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पीर पंजाल जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसका नाम क्या है पीर पंजाल, जो आपका कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। कहां पे लोकेटेड है? कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। ये कहता है कि ये जो वैली है इसके अंदर वैलीज पाई जाती हैं। वैलीज क्या होती है? दो माउंटेन रेंजेस के बीच का एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? वैलीज। वैलीज फ्लैट होती है, दोनों तरफ इसके क्या होंगे? पहाड़ होंगे। फ्लैट एरिया को हम क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। जैसे कि कश्मीर एंड द कुल्लू, यू कैन राइट द एग्जांपल। ये फेमस है किसके लिए? हिल स्टेशन के लिए। लोग समर वेकेशन में अभी कहाँ घूमने जाएंगे? आपके माउंटेन्स में जाएंगे, क्योंकि रीजन ही बिहाइंड नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर टेम्परेचर हाई होता है, तो टेम्परेचर कम एरिया कहाँ पे होगा? हिल्स में होगा। तो दे मूव टू देयर फॉर देयर वेकेशंस, हिल स्टेशंस के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे आपका हिमाद्री और हिमाचल, पहले का 6000, 37 टू 4500। यहाँ पे ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये कंपोज्ड है। कंपोज्ड का मतलब होता है दो चीजों के बीच में जो आता है, क्योंकि ये किसके बीच में? आपका हिमाद्री और प्लस शिवालिक हिमालय के बीच में आता है। यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट पीक्स है। यहाँ पे क्या है? वैली है। यहाँ पे लॉफ्टेस्ट पीक बताई गई है, साथ में कवर्ड विद स्नो रहता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी माउंटेन रेंज बताइए हिमालय की, उसका नाम क्या है? पीर पंजाल है। तो कंपैरेटिवली जब आप स्टडी करोगे तो इजीली इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट वन इधर शिवालिक हिमालय, जो सबसे लोअर हिल्स है। शिवालिक हिमालय क्या है कि आपकी जो हिल्स हैं, इन हिल्स के नीचे एक पैरेलल हिल्स है। सबसे ऊपर कौन सी होगी? ग्रेटर वाली होगी। फिर नीचे कौन सी आएगी? हिमाचल आ गई। इसी के नीचे जो रिवर इरोडेड करके लेके आती है बहुत सारा मटेरियल, उसको डिपॉजिट कर देती है। डिपॉजिट की वजह से यहाँ पे हिल्स बन गई हैं। उन हिल का नाम क्या है? शिवालिक। यहाँ पे क्या है? 900 टू 1100 मीटर है। उसमें सबसे ऊपर 6000 था, उससे नीचे कितना? 37 टू 4500। यहाँ पे कितना है? 900 टू 1100 मीटर है। ये किससे बना हुआ है? अनकॉन्सोलेटेड मटेरियल। जो रिवर या ऊपर से जो फ्लो करके जो मटेरियल नीचे आता है, जो फुट हिल्स में डिपॉजिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय। तो ये कौन लेके आती है? सेडिमेंट्स, रिवर लेके आती है। इसके अंदर डून्स होती है। जैसे वैली मैंने आपको बताया ना, वैली क्या होता है? थोड़ा वाइड एरिया होता है। डून्स का क्या होता है? थोड़ा सा नैरो एरिया होता है माउंटेन्स के बीच में। और ये जैसे देहरादून हो गया, पोटली दून हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। और जैसे बताया था ईस्टर्न पार्ट में क्या होगा? सबसे लास्ट के अंदर, जिसको हम पूर्वांचल बोलते हैं, इसके अंदर कुछ हिल्स हैं, जैसे पटकाई हिल्स हो गए, नागा हिल्स, मिजो हिल्स। इनको कलेक्टिवली एक नाम दिया गया पूर्वांचल, जिसको हम ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ हिमालय बनाते हैं। तो ये हिमालय का आपका लेटिट्यूडनल डिवीजन हमने स्टडी किया है, जिसमें 3 तरह का डिवीजन पड़ा है। सबसे पहले आपका आता है कौन सा? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री के अंदर आपको याद रखना है अबाउट 6000, और हिमाचल में 37 टू 4500, इसमें 900 टू 1100। ये तो हो गया बेसिस ऑन द हाइट। सबसे ऊपर लॉफ्टेस्ट पीक होगी, उसमें लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज होगी, और सबसे नीचे क्या है? अनकॉन्सोलेटेड मटेरियल से बना हुआ है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इनको आप एमसीक्यू फॉर्म में आएगा कि आप लोकेट कीजिए नॉर्थ टू साउथ। तो ऊपर याद रखना, नॉर्थ में सबसे ऊपर हिमाद्री ग्रेटर, उससे नीचे कौन सा आएगा? हिमाचल, फिर कौन सा आएगा सबसे नीचे? आपका शिवालिक। अब ये कहता है कि नेक्स्ट इसका जो डिवीजन है वो किसके आधार पे है? फ्लो ऑफ द रिवर है, वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है। यहां पे जो आपका हिमालय है उसका क्या है? डिवीजन किया गया है बेसिस ऑन द फ्लो ऑफ रिवर के आधार पे। बेसिकली हिमालय की 3 बड़ी मेजर रिवर सिस्टम है। पहले एक रिवर है, यहां से निकलती है तिब्बत से, मानसरोवर से, और यहां से निकलने के बाद ये रिवर फ्लो करती है ऐसे। इस रिवर का नाम क्या है? यहाँ पे इंडस है, जो मेजर रिवर है। एक रिवर और निकलती है इनसे पास से, और ये ऐसे करती हुई इसी में ही मर्ज हो जाती है। इसका नाम क्या है? सतलुज है। फिर यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है, यहीं से निकलती है, इसका नाम है गंगा, और ये बांग्लादेश और फॉल डाउन इन द बे ऑफ बंगाल। फिर एक रिवर फ्लो करती है यहां से, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, यू टर्न शेप लेती है, ऐसे एंटर करती है आपकी आसाम, और आसाम से मेघालय, और मेघालय से गंगा में मिलकर फॉल डाउन इन द बे ऑफ बंगाल हो जाता है। अब ये कहता है कि इन रिवर का जो फ्लो है, इन रिवर के फ्लो के साथ ही डिवीजन किया गया। पहला यहाँ पे क्या आ गया? इंडस। दूसरा यहाँ पे क्या आ गया?
सतलुज। उत्तराखंड के बॉर्डर पे यहाँ पे आपका आ गया गंगा, और गंगा के इधर एक रिवर आती है, इसका नाम है काली रिवर। फिर यहाँ पे एक रिवर आती है जिसका नाम है आपका दिहांग, सॉरी यहाँ पे एक रिवर आएगी, इसका नाम है तीस्ता, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है, इसका नाम क्या है, तीस्ता। और यहाँ पे एक रिवर है, इसका नाम है दिहांग। दिहांग बेसिकली जो रिवर है ये लोकल नेम है किसका, ब्रह्मपुत्र का, जब ये एंटर करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इंडस और सतलुज के बीच का जो हिमालय है इसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय, पंजाब। ISP, IPS भी बना सकते हो आपको, इंडियन पुलिस सर्विसेज, भाई याद रखना, I फॉर इंडस, P फॉर पंजाब, S फॉर सतलुज। IPS हो गया, तो ये कौन सा गया, पंजाब। यहां पे एक पीक का नाम है जिसका नाम है K2। अब ये POK के अंदर आती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वैसे तो भारत का ये एरिया है, इलीगली कैप्चर किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज आती है हिमालय की, इसका नाम है K2। ये सेकंड हाईएस्ट पीक है किसकी, हिमालय की। अब ये बोलता है सतलुज और काली के बीच का जो हिमालय है, यहाँ पे भारत का एक स्टेट है, इसका नाम क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी माउंटेन रेंज है जिसका नाम है कुमाऊं, कुमाऊं यहाँ पे। और इसके बीच में क्या आ गया, नेपाल। तो बहुत आसान हो गया, क्या हो गया, नेपाल। सतलुज और काली आपका SKK, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, KT। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल। तीस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय है उसको बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं भाई, असम हिमालय बोलते हैं। तो ये चार तरह का आपका बाइफिकेशन हो गया है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, K2। इसकी जो हाईएस्ट पीक है कुमाऊं की, उसका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है, नंदा देवी पीक है। नेपाल के अंदर ऑलरेडी यू नो दैट कि माउंट एवरेस्ट हो गया। क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया। असम हिमालय की सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है नामचा बारवा, नामचा बारवा। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ द 4 रिवर्स है। सबसे पहले आपको याद रखना है इंडस, पहले रिवर याद करना, इंडस, सतलुज, काली, तीस्ता, उसके बाद दिहांग। IPS बना दिया। उसके बाद आपका आता सतलुज, SK, सतलुज, कुमाऊं, काली। काली, नेपाल, तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच का नेपाल, तीस्ता और दिहांग के बीच का असम। हाईएस्ट पीक याद कर सकते हो, K2 है। और यहां पे आपका कुमाऊं, कुमाऊं में नंदा देवी है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, इसमें ये होगी। एक यहाँ पे सिक्किम है जो भारत की हाईएस्ट पीक है मानी जाती है, इसको बोला जाता है कंचनजंगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि हाईएस्ट पीक K2 है या कंचनजंगा है। वैसे तो लीगली अभी मानने तो हम, तो हमारी कौन सी होगी, K2, क्योंकि हम इसका हमारा एरिया है। पर अभी ये किसके अंदर है, POK, इसलिए हम किसको कंसिडर करते हैं, कंचनजंगा, जो कहां पे लोकेटेड आपके सिक्किम के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट कि व्हाट इज द बेनिफिट टू इंडिया। जो आपका हिमालय माउंटेन रेंजेस है उसका बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट तो यह है कि ये नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करता है। नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करता है कहां पे, आपके नॉर्थ टू ईस्ट, नेचुरल बॉर्डर हो गया। दूसरा पर्पज ऑफ सिक्योरिटी, पर्पज ऑफ सिक्योरिटी है। पर्पज ऑफ सिक्योरिटी कैसे है कि जैसे चाइना के साथ हमारे बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, तो चाइना के लिए आसान नहीं है हिमालय को क्रॉस करके इंडिया पे अटैक करना। 1962 में 26 अक्टूबर 1962 चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया। उसने हमारे ऊपर अटैक किया था, पर कहां से किया था, असम प्लेन से किया था, क्योंकि वहां से उसको बहुत आसान था। और वो गर्मियों के टाइम में किया था, सर्दियों के टाइम में तो इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारा क्या सिक्योरिटी है। तीसरा, ये हमारे लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से भारत के अंदर रेनफॉल ज्यादा होता है। कैसे होता है रेनफॉल, जब भारत के अंदर मॉनसून, अब मॉनसून आ चुका है इंडिया के अंदर मंथ ऑफ जून के अंदर, जैसे मॉनसून आएगा तो ऐसे एंट्री करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऊपर बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस है तो उससे टकरा के फिर भारत के अंदर ही ये वापस आ जाएगा, तो रेनफॉल होता है। एक हमारे यहाँ पे जो कोल्ड विंड्स हैं उसको ये रोकता है आने से। किसको भाई, कोल्ड विंड्स को, क्योंकि एक कोल्ड विंड्स होती हैं वो ऐसे मेंडर के तौर पे फ्लो करते हैं और चाइना की तरफ चले जाते हैं, पर हिमालय से टकरा के फिर वो वापस चले जाते हैं, इधर नहीं आती। अगर इधर आएंगी तो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है एक्सट्रीमिस्ट कोल्ड विंड से सफर करेगा। नेक्स्ट वन, दिस इज द सोर्स ऑफ द रेनफॉल। ये क्या आपका सोर्स ऑफ, सॉरी रेनफॉल तो हो चुका है, इट इज द सोर्स ऑफ द वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि इससे आपकी 3 मेजर रिवर फ्लो करती हैं जो निकलती हैं इंडिया में आती हैं। इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। तो परनियल
रिवर्स हैं, परनियल का मतलब होता है जिसमें 12 के 12 महीने पानी रहता है, क्योंकि इसमें ग्लेशियर मेल्ट होता है और रेनफॉल होता है, तो उसका पानी इसके अंदर आता है। एक पॉइंट और हम यहां पे लिख सकते हैं, डिफरेंट पर्पजेस। यहां पे डिफरेंट पर्पजेस हैं हिमालय के। पहला पर्पज तो ये हो सकता है, इट कैन बी यूज फॉर द टूरिज्म के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आप हिल स्टेशंस हैं और भी डेवलप कर सकते हैं टूरिस्ट पर्पज से। दूसरा नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ से। तीसरा आपका बहुत सारा जो मेडिसिन्स है, जो प्लांट से हम लेते हैं, वो हमें फायदा मिलेगा, आपका इकोसिस्टम अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है। तो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ द हिमालय। हिमालय के बेनिफिट्स हैं इंडिया के लिए। पहला आप लिख सकते हो, नेचर बॉर्डर क्रिएट करता है, पर्पज ऑफ सिक्योरिटी है, रेनफॉल है, कोल्ड विंड्स को स्टॉप करता है भारत में आने से, सोर्स ऑफ वाटर है, डिफरेंट पर्पजेस हैं, ये सारे फायदे हैं। तो हिमालय का कॉन्सेप्ट इतना ही आपको पढ़ना है। और आपके यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, हाईएस्ट पीक को लेके आते हैं, डिवीजन को लेके आएंगे, कौन सी 2 रिवर के बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं, ये आएगा। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि हिमालय के आपके बेनिफिट क्या हैं, या आप इसका लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूडनल डिवीजन एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक भी है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स भारत की लाइफलाइन है। द रीजन ए बिहाइंड, क्योंकि इससे हमें बहुत फायदा होता है, वो अभी हम स्टडी करेंगे क्या क्या इससे बेनिफिट है। पहली बात, ये फॉर्म क्या होते हैं, दे आर द फॉर्म ड्यू टू द कंटिन्यूअसली डिपॉजिटिंग वर्क बाय द 3 मेजर रिवर्स। 3 मेजर रिवर्स हैं जो इसकी वजह से कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिपॉजिटिंग वर्क होता है, ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं। पहली है इंडस, दूसरी गंगा, तीसरी ब्रह्मपुत्र। जैसे हमने अभी पढ़े हैं कि इंडस यहां से निकलती है और ऐसे, पर इसके साथ 5 रिवर हैं जो इसमें मर्ज हो जाती हैं, जो भारत के अंदर से फ्लो करती हैं, ऐसे 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 और ऐसे, सारी मर्ज होके फिर इसी में मर्ज हो जाती हैं, जिसको हम जेसी आरबीएस बोलते हैं। जे फॉर झेलम, सी फॉर चिनाब, आर फॉर राबी और बी फॉर ब्यास, एस फॉर सतलुज। जेसी आरबीएस 5 रिवर। 5 रिवर के ही ग्रुप को क्या बोला जाता है, पंज। पंज जमा आब, तो यहाँ पे पंज मैंने 5, आब मैंने पानी, तो पंजाब इसी से पढ़ा है। पहले हिमाचल वॉज द पार्ट ऑफ पंजाब। एक रिवर हमारी ये है, यहां से निकलती है उत्तराखंड गंगा, ये फ्लो करती है ऐसे, भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लेंथीएस्ट है यहाँ पे। फिर एक रिवर है ब्रह्मपुत्र, यहाँ से पैरेलल, और ये ऐसे यू से बना के असम के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड्स बनाती है। उस रिवराइन आइलैंड्स का नाम है मजूली, याद रखना, इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और जो बच्चे एनटीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी। मजूली इज द बिगेस्ट आइलैंड विच इज द मेड बाय रिवर लोकेटेड इन द आसाम में। अगला, ये 3 रिवर्स करती हैं, और ये क्या करती है, अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आते हैं, और ये सेडिमेंट लाके यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं। और ये जो सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, इसी सेडिमेंट से क्या बनते हैं, आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। नेक्स्ट सी कि नॉर्दर्न प्लेन्स की क्या फीचर्स हैं, तो ये बहुत सिंपल हो गया, दे आर द फॉर्म ड्यू टू द कंटिन्यूअसली डिपॉजिटिंग वर्क डन बाय द हिमालय रिवर्स। हिमालय रिवर से क्या बनते हैं, जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, सैंड, सिल्ट, क्ले, उनको डिपॉजिट करती है, उससे क्या बनते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। पहला लोकेशन, इट इज लोकेटेड बिटवीन हिमालयस एंड प्लेट्यू ऑफ इंडिया। हिमालय और प्लेट्यू के बीच में ये लोकेटेड है। देखिए नीचे क्या आ गया, आपका प्लेट्यू आ गया, ऊपर क्या है, हिमालय है, और इसके बीच में जो लोकेटेड है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आएगा, हिमालय के साउथ में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। कई बार आता है प्लेट्यू के नॉर्थ में क्या है, आपका प्लेट्यू के नॉर्थ में नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो इसका जो लेंथ है लगभग 2400 किलोमीटर, इसका मतलब पहले टू हिमालय है। हिमालय का भी लेंथ कितना पड़ा था, 2400। यहाँ पे विड्थ कितनी है, 150 to 300 किलोमीटर, 150 से लेके 300 किलोमीटर है। इसका मतलब वेस्ट में ज्यादा है, ईस्ट में कम है, जैसे हिमालय का है। हिमालय के अंदर क्या था, वहां पे 400 था, यहाँ पे 300 है। इट इज मेड विद एल्यूविलियम सोइल। एल्यूविलियम सोइल किससे बनती है भाई, जिसके अंदर कंपोजिशन और किसका, सैंड का, सिल्ट का एंड क्ले। और सैंड और सिल्ट क्ले किससे बनते हैं, डिपॉजिटिंग वर्क बाय द रिवर, जिससे सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन है, कोल्ड विंड को स्टॉप कौन करता है, हिमालय आने नहीं देता, नॉर्दर्न प्लेस है, इधर तक मॉनसून की जो विंड्स है उनको भी रोकता है। तो यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन है, ह्यूमन सेटलमेंट, इसलिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। इकोनॉमिक फिजिबल है, क्योंकि जहां पे फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन होगी, फर्टाइल एरिया होगा, और साथ में वहां पे ग्रोइंग क्रॉप्स होंगी, तो वहां पे इंडस्ट्रियल लगेंगी और इंडस्ट्रीज की वजह से डेवलपमेंट होगी। तो हाई डेंसिटी, सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस भारत के स्टेट का है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन।
2011 की सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन को क्या चाहिए, फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन, सोर्स ऑफ इनकम, जो किससे मिलेगा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर क्यों डेवलप है, क्योंकि यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल है जो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहां पे होगा, जहां पे आपका दो चीजें हो, एक तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो क्योंकि उसको लेबर चाहिए, साथ में जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उसको कंजप्शन चाहिए, कंजप्शन करेगी। दूसरा उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, जो उससे कहां से मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा। तो ये आप इसके फीचर्स देख सकते हो या इसके बेनिफिट्स ले सकते हो। अब इसका भी डिवीजन किया गया दो तरह से, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल में, हिमालय में हमने पढ़ा था 3 तरह का होता है। पहला लैटिट्यूडनल में हिमालय में कौन सा आया था, हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक। यहाँ पे क्या है, भाबर है, तिराई है, भांगर और खादर, न्यू टर्म है आपके लिए, तो आप इनको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर स्टडी के लिए भी। 10th क्लास में फिर चैप्टर आता है इसका। और लॉन्गिट्यूडनल में पंजाब प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन्स, असम प्लेन, ये तो आसान हो गया, इसका मतलब पंजाब वाले पंजाब प्लेन्स, जहां से गंगा फ्लो करती है वो गंगेटिक प्लेन्स हो गया, और जहां से असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है वो आपके असम प्लेन्स हो गए। भाबर, तिराई, भांगर एंड खादर, ये आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए। वैसे तो जितना भी नॉर्दर्न प्लेन्स है उसकी सबसे खास बात यह है कि वो प्लेन्स है। प्लेन्स होने के बाद भी कुछ यहाँ पे फिजिकल फीचर्स बनाती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ रिवर। पहले देखते हैं लैटिट्यूड। नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड बेसिस ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिजिकल फीचर्स, और ये जो फिजिकल फीचर्स बनती है वो किसके फ्लो की वजह से, रिवर के फ्लो से। पहला आता है भाबर। इट इज अ नैरो बेल्ट ऑफ द पेबल्स, पेबल्स का मतलब होता है जो कंकर बज्जर होते हैं, ये पड़े हुए हैं यहाँ पे, देखिए आप पिक्चर के अंदर देखिए। विड्थ इसकी चौड़ाई 8 to 16 किलोमीटर होता है। जैसे ही माउंटेन से रिवर नीचे आती है फुट हिल्स में, तो अपने साथ जो पेबल्स लेके आती है, यहाँ से सेडिमेंट लेके आएगी, काट के लेके आएगी, उसको फुट हिल्स में डिपॉजिट कर देगी। और ये जो होते हैं बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और यहां से जो स्ट्रीम है, रिवर है, वो डिसअपीयर हो जाती है क्योंकि ये इसके नीचे से फ्लो करती है। क्योंकि यहाँ पे एरिया वाइड हो जाता है तो स्ट्रीम क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। स्प्रेड होने से क्या होगा, इसके नीचे से इसका जो लेवल ऑफ वाटर है, वॉल्यूम, वो कम हो जाएगा और ये नीचे से फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो भाबर क्या है, एक तरह का नैरो बेल्ट है मेड विद द पेबल्स, पेबल्स का मतलब बड़े बड़े पत्थर हो गए हैं, और इसका विड्थ 8 to 16 किलोमीटर है। कहां पे लोकेटेड है, इन द फुट हिल्स, जो आपके हिल्स हैं उनके नीचे, और यहाँ पे स्ट्रीम क्या हो जाती है, डिसपेड हो जाती है। तिराई, तिराई वैसे मैं आपको सिंपली बता देता हूं, व्हेन द रिवर एंटर इनटू द प्लेन एरिया, जब रिवर फुट हिल्स, सॉरी अप हिल्स से फुट हिल्स, फुट हिल्स से प्लेन एरिया में एंटर करते हैं, उसको तिराई बोलते हैं। क्या सारे प्लेसेस में इंडिया में इसको तिराई बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जैसे कि हमने यहां पे देखा था कि बेसिकली रिवर, देखो ये जो इंडस है, इंडस जब प्लेन एरिया में नीचे एंट्री करती है तो इसके नाम है, जैसे 3 है हमारे पास प्लेसेस जहां पे रिवर एंटर करती है। पहला आपका पंजाब, पंजाब के बाद जो सेकंड आपका आता है वो कौन सा है, यूपी, जहां पे आपका गंगा, और फिर कौन आता है, असम। यहाँ पे बेसिकली 3 रिवर है, पंजाब के अंदर इंडस, यूपी के अंदर गंगा, और यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र। पंजाब के अंदर इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है चौस, यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है तिराई, और यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है दुआर्स। तीनों का मतलब एक ही है, लोकल लैंग्वेज के वर्ड हैं। व्हेन रिवर एंटर इनटू द प्लेन एरिया, इसी को बोलते हैं हम तिराई। तो हम नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा गंगेटिक प्लेन्स से बना हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे तिराई वर्ड को चूज किया है। तो तिराई वर्ड क्या होता है, रिवर एंटर इनटू द नॉर्दर्न प्लेन्स इज कॉल्ड, मतलब प्लेन एरिया में जब एंटर करती है उसको हम तिराई बोलते हैं। इसमें दोबारा से जो स्ट्रीम है वो अपीयर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिवर है वो जिनसे आगे का हिस्सा, ये तो आपका हिस्सा भाबर हो गया है, ठीक है ना, ये कौन सा हो गया, भाबर हो गया। ये अगला हिस्सा कौन सा आता है, तिराई। यहां पे क्या होता है, एरिया कवर्ड हो जाता है। इट इज कन्वर्ट द लैंड इनटू मार्सी एंड स्वैम्पी। मार्सी का मतलब होता है दलदली जमीन, क्योंकि जो नीचे होगा वो कंकर बज्जर नहीं होंगे। यहाँ पे आपका जो सॉइल होगा उसमें मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्सी। स्वैम्पी का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां पे सोइल के अंदर मॉइस्चर ज्यादा हो। जब मॉइस्चर ज्यादा होगा, नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा होगा, वाइल्ड लाइफ वहां पे ज्यादा होगा। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दुधवा नेशनल पार्क, लोकेटेड इन द यूपी। हाँ, ये बात अलग है कि जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ
तो यहाँ पे जो माइग्रेंट्स आए थे पाकिस्तान से, उनकी सेटलमेंट के लिए इस बहुत बड़े एरिया को डिफॉरेस्ट कर दिया गया था, पर अभी भी इस एरिया, बहुत बड़ा एरिया बचा हुआ है। नेक्स्ट वन आता है भांगर। भांगर क्या है कि सपोज करो ये रिवर है, और ये रिवर क्या करती है, आपका फ्लो करती है, और ये जब रिवर फ्लो करती है तो बेसिकली आपका यहां पे इसका एरिया जो रिवर फ्लडेड नहीं कर पाती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका भांगर बोलते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लोकेटेड इन द अबाव मेन स्ट्रीम। मतलब जो रिवर है उस एरिया को फ्लडेड ना कर पाए, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, भांगर बोलते हैं। और उसका दूसरा नाम है ओल्ड एल्यूविलियम सॉइल। ओल्ड इसलिए कि कभी के टाइम में बना होगा, पर अभी ये क्या नहीं हो रहा है, रिन्यूएबल नहीं हो रहा है हर साल, और ये भारत नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे बड़ा हिस्से को कवर करता है। ये लेस फर्टाइल होता है, क्यों, क्योंकि रिन्यूएबल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगला आता है खादर। इट इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड लोकेटेड बिलो। मतलब जो रिवर है, देखिए रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, मान लीजिए ऐसे रिवर फ्लो कर रही है। अब रिवर के अंदर वॉल्यूम वाटर ज्यादा हो गया, तो इसने बड़े एरिया को फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो ये अपने बैंक्स के ऊपर डिपॉजिटिव वर्क करना स्टार्ट कर देगी। जैसे पानी कम होगा तो स्ट्रीम छोटा होता चले जाएगा, और छोटा होगा तो यहाँ पे अपने बैंक्स के ऊपर डिपॉजिट करेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एल्यूविलियम, जो न्यू एल्यूविलियम है जिसको हम खादर बोलते हैं। ये क्या है, इसमें जो सबसे खास बात है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इसी की वजह से ये क्या है, ज्यादा फर्टाइल है इन द कंपेरेटिव ऑफ भांगर। और ये रिन्यूएबल होती है एवरी ईयर, क्योंकि रिवर में, स्ट्रीम में पानी बढ़ेगा तो एरिया ज्यादा वाइड कवर करेगी, और ये मोर फर्टाइल है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि डिफरेंशिएट कीजिए भांगर और खादर, या न्यू या ओल्ड। न्यू कौन सी है, खादर है। तो इसमें आप लिखोगे वो ज्यादा एरिया कवर करती है, कम एरिया करती है, वो कम फर्टाइल है, ज्यादा फर्टाइल है। वो खादर क्या है, हर साल रिन्यूएबल होती है, भांगर हर साल रिन्यूएबल नहीं होती है। तो आपने ये चार पढ़ लिए हैं, चार हैं, याद रखना। सबसे पहले मैंने आपको बताया भावर, फिर आपका कौन सा है, तिराई, फिर आपका है भांगर, फिर कौन सा है, खादर। ये नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स है, ये स्वैम्पी लैंड है, ये आपका क्या है, अबाउ ऑन द स्ट्रीम है, और ये क्या है, बिलो ऑन द स्ट्रीम है। पर बिलो ऑन द स्ट्रीम ये तभी है जब रिवर के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ेगा, वो अपना विड्थ इंक्रीज करेगी और आसपास के एरिया को फ्लडेड कर देगी, और डिपॉजिटिंग वर्क ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे ये सोइल दिखाई हुई है। अब आता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल बहुत आसान है। अब जैसे यहाँ पे आपका पंजाब हिमालय है, सॉरी पंजाब प्लेन्स है, तो बेसिकली ये क्या है, ऐसे आपका पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ऐसे। तो यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो करती हैं इस वाले हिस्से में, ये आपका कौन सा प्लेन्स है भाई, पंजाब प्लेन्स है। तो पंजाब प्लेन्स के अंदर जो रिवर्स है वो कौन सी, आपकी इंडस है। एक वर्ड आता है इसके अंदर, दुआब। दुआब क्या होता है, दुआब, दो जमा आप, दो मैंने टू, आप मैंने वाटर, दो मेन स्ट्रीम के बीच का जो मिडल होता है। जैसे कि यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है सतलुज, यहाँ पे एक रिवर है गंगा, सतलुज और गंगा के बीच का आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अंबाला। तो अंबाला क्या है, लैंड मासेस बिटवीन द टू रिवर विच इज द दुआब। इंडस और सतलुज के बीच का है। दूसरा है जहां से गंगा फ्लो करती है, तो इसको हम बोलते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन, जो भारत का, जो आपके प्लेन से सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि रिवर जो गंगा है वो भारत की सबसे लेंथीएस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, और यही सबसे बड़ा। ये भारत के डिफरेंट है, जैसे कि आपका हरियाणा है, हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर से यमुना रिवर फ्लो करती है, जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। हरियाणा के बाद आपका यूपी आता है, यूपी के बाद आपका बिहार आएगा, सम पार्ट ऑफ इसमें मध्य प्रदेश भी है, क्योंकि नीचे से कुछ रिवर्स हैं जिनका नाम है बेतवा, सोन, चंबल। ये रिवर गंगा में जाके मिलती है, एमपी, मध्य प्रदेश। इसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल के अंदर, तो ये इसीलिए सबसे लॉन्गेस्ट है। सबसे लास्ट का आता है इसके अंदर असम प्लेन, जहां से आपके रिवर ये फ्लो करती है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर फ्लो करेगी, तो ब्रह्मपुत्र के रिवर के फ्लो से जिस एरिया से गुजरती है, तो वहां पे असम प्लेन्स बनते हैं। आप देखिए जो असम वैली है, ऐसे एक रिवर है, ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे एंट्री करेगी, ये सॉरी यहाँ पे एंट्री करेगी, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ तो हिल्स बहुत ज्यादा है। फिर ये आपका असम प्लेन्स आता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था एक रिवराइन आइलैंड बनेगा जिसका नाम है मजूली। तो ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द हिमालय। हिमालय के साथ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, उसका डिविजनल स्टडी किया, लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल इंपॉर्टेंस। उसी तरह से हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को स्टडी किया है। और साथ में इसकी मैं एक छोटी सी असाइनमेंट आई हैव क्रिएटेड,
आई विल शेयर इन अ टेलीग्राम ग्रुप, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से. इफ यू आर द न्यू ऑन आवर चैनल, तो यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप, तो यू विल बी अपडेटेड विद द सम असाइनमेंट एंड द क्विजेस. नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर. तो आप इसको स्टडी कीजिए, रीड आउट कीजिए फ्रॉम योर एनसीईआरटी, और कोई डाउट है तो यू कैन पोस्ट इन द टेलीग्राम ग्रुप. थैंक यू, बाय बाय.